केदारकंठा ट्रैकिंग समुद्र तल से लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारकंठा गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में स्थित है। डे 1 की जर्नी शुरू करते हुए देहरादून से चल पड़े सांकरी की ओर, गीत गुनगुनाते और सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए। देहरादून से सांकरी 220 किलोमीटर दूर है। सांकरी गांव से, जो कि 6,450 फीट की ऊंचाई पर है, केदारकंठा ट्रैक की शुरुआत होती है। सांकरी पहुंचकर अब डिनर के बाद आराम करके डे 2 में स्टार्ट करेंगे ट्रैकिंग। सुबह का आगाज इतने खूबसूरत नज़ारों के साथ। डे 2 का शेड्यूल है ब्रेकफास्ट के बाद ट्रैकिंग करते हुए पहुंचना जूड़ा का तालाब, जो कि 9,100 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से परमिट लेना होता है आगे जाने के लिए। कौरवों की लड़ाई हुई थी ना, तो जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे इसी रास्ते से गए थे स्वर्ग आरोहण होते हुए। हाँ, तो उसमें क्या है कि यमराज जी ने उनसे सवाल पूछे थे, तुम अब मरने को जा रहे तो तुम्हारी क्या लास्ट इच्छा क्या, मतलब तो उनके अंदर एक सबके अंदर अपना अपना एटीट्यूड था। अर्जुन बोलता था मेरे पास धनुर्विद्या, मैं तकड़ा धनुर्धारी है, मेरे से बड़ा धनुर्धारी कोई दुनिया में है नहीं, मतलब स्वर्ग आरोहण नहीं कर पाया कंप्लीट। भीम को गदा में था, सिर्फ युधिष्ठिर और एक उसके साथ डॉग, उन दोनों ने उसका अभी तक सबमिट किया है। उसका हिस्ट्री है, मतलब ये मतलब महाभारत के टाइम से अभी तक उसको सिर्फ युधिष्ठिर सबमिट किया और कोई नहीं किया। युधिष्ठिर के अलावा फॉरेनर आते क्लाइम करने पर उनका भी सबमिट नहीं हुआ। लोकल करते एनाइम से ट्राई करते, कभी हुआ ही नहीं अभी तक, सिर्फ युधिष्ठिर किया था। आरपीट चौखंबा भी बोलते उसको, स्वर्गारोहिणी भी बोलते। सांकरी स्टार्टिंग पॉइंट से जूड़ा का तालाब 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जिसमें लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। केदारकंठा ट्रैकिंग कंपैरेटिवली बाकी जगह की ट्रैकिंग से इजी है। यहाँ ट्रैकिंग सर्दियों में काफ़ी पॉपुलर है। बर्फ में ट्रैकिंग करने का अनुभव लेने के लिए केदारकंठा परफेक्ट चॉइस है। रास्ते में कैंप साइट्स हैं जहां आप नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। जूड़ा का तालाब और केदारकंठा बेस कैंप पर टेंट में नाइट स्टे का एक्सपीरियंस अलग ही फील देता है। जूड़ा का तालाब कैंप साइट पहुंचने के साथ डे 2 की ट्रैकिंग यहीं ख़त्म होती है। यहाँ चारों ओर घने देवदार और पाइन ट्रीज हैं जो वातावरण को ताजगी से भर देते हैं। सर्दियों में तालाब और उसके आसपास का वातावरण और भी खूबसूरत हो जाता है। ये जगह इतना शांत और सुकून देने वाला है कि यहाँ आकर अलग ही अनुभव मिलता है। रात के समय यहाँ का माहौल पूरी तरह से शांत और ठंडा होता है। आसमान का ये नज़ारा बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में हो। थर्ड डे की जर्नी स्टार्ट होती है ब्रेकफास्ट के बाद सुबह 8 बजे ट्रैकिंग केदारकंठा कैंप साइट की ओर, जो कि 11,250 फीट ऊंचाई पर है।
4 किलोमीटर के इस ट्रैकिंग में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। केदारकंठा कैंपसाइट से हाफ किलोमीटर पहले एक नेटवर्क पॉइंट है जहां नेटवर्क मिल जाता है। जियो नेटवर्क यहां काम करता है। ठीक है मम्मी, सब ठीक है, कर दो। ट्रैकिंग में ग्रुप ऑफ मेंबर्स सब आगे पीछे ही चलते हैं, लीडर को फॉलो करते हुए। जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, सीनिक ब्यूटी उतनी ही खूबसूरत होती जाती है। ऊंचाई के साथ साथ ठंड भी बढ़ता जाता है और सांस फूलने लगती है। अगर सांस फूल रही है तो अपनी वॉकिंग स्पीड कम कर लेनी चाहिए। नाक से गहरी सांस लेते हुए मुंह से धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। हर कदम पर नियमित और गहरी सांस लेनी चाहिए। इससे अधिक ऑक्सीजन मिलता है और सांस फूलने की समस्या कम होती है। खास तौर पर ऊंचाई पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे सांस फूलने की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए पानी पीते रहना चाहिए। केदारकंठा कैंपसाइट पहुंचकर 1 घंटे का रेस्ट और लंच लेने के बाद आगे की जर्नी दोपहर 1 बजे स्टार्ट करते हैं फाइनल केदारकंठा पीक की ओर। कैंपसाइट से केदारकंठा पीक लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, जिसमें 5 घंटे तो लग ही जाते हैं। पहुंच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन। लास्ट के 200 मीटर की चढ़ाई काफ़ी स्टीप होने के साथ साथ स्लिपरी भी है, काफ़ी बैलेंस बनाना पड़ता है। केदारकंठा पीक से आप स्वर्गरोहिणी, गंगोत्री, कालानाग, यमुनोत्री जैसे कई माउंटेन्स को देख सकते हैं। बारिश शुरू हो गई है, जल्दी से चलते हैं वापस केदारकंठा बेस कैंप। डे 4 की जर्नी ब्रंच करने के बाद स्टार्ट होगी केदारकंठा कैंप साइट से वापस संगरी की ओर सुबह 11 बजे। ये ट्रैक 7 किलोमीटर का है, जिसमें लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। जूड़ा का तालाब, यहाँ जाते वक्त कितने ही लोग थे और अभी एकदम सुनसान। अब बात करते हैं ट्रैकिंग में कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम्स जो ले जाना बहुत ज़रूरी है। विंटर वेयर, इंसुलेटेड जैकेट, रेन कोट, ग्लव्स, woolen hat, comfortable trekking pants, hiking socks, high ankle waterproof trekking boots, camp shoes, rucksack, rain cover for backpack, sleeping bag, water bottle, energy snacks, high SPF sunscreen, lip balm, toiletries, torch, first aid kit, sunglasses, power bank, ID proof। केदारकंठा ट्रैकिंग के कई पैकेजेस अवेलेबल हैं, जिसका प्राइस डिफर करता है इंक्लूजन्स पर। जितना आप फैसिलिटी इंक्लूड कराएंगे उतना ही पैकेज चार्ज होगा, लेकिन फिर भी कम से कम में 5,500 में ये ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, जिसमें देहरादून से लेकर 4 दिन का खाना पीना, स्टे और ट्रैकिंग इंक्लूड होता है।
अगर आपने केदारकंठा में ट्रैकिंग किया है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहें।